तो कुछ 1-2 दिन का मतलब पूरे 1 सप्ताह का हम अपना अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताएँगे मेरा एक्चुअली में किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, ठीक है? तो जब हम अकेले रहते थे, मतलब विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, जब अपना काम कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा हमको महसूस हो रहा था। जब काम करते समय अगर उसी टाइप का मतलब फ्रेंडशिप हो जाए, उसी टाइप का माइंडसेट वाला आदमी मिले, एक्चुअली जो आपको समझे भी और आपका जो काम पर्पस है उस वो पर्पस जो भी आपका काम है उस रिलेटेड से अगर कोई भी आदमी मिले, तब तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमको जब हम एक्चुअली औरंगाबाद में थे, तो वहाँ पे एक लड़की हमको मिली थी, ठीक है? जो कि वो भी पढ़ने के हिसाब में थी, तो मेरा उसका टाई अप हो सकता था अच्छा से, ठीक है? हम उसको दाना नहीं मारे, मतलब ये बेवकूफ़ी अब नहीं करेंगे, फ्रेंडशिप होगा बना लेंगे, पर आई नो मेरा क्या बाउंड्री है, क्या लाइन है, एक अच्छा से मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग है, वो स्ट्रक्चर वो अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्चुअली हम वहाँ जाएँगे, ठीक है? तो ये तो पहली एक बात तो हो गया मेरे पास में। एक्चुअली ये 1 मिनट कि यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या? हाँ, तो फिर अभी हम चैलेंज के लिए कि एक काम करते हैं हम एक्चुअली हम जो पॉर्न देख लेते हैं, ठीक है? एक्चुअली हम पॉर्न नहीं भी देख सकते हैं। हाँ, नहीं भी देख सकते हैं। जब हम देख लेते हैं तो क्यों नहीं हम जाके एक लड़की को ही सीधे अप्रोच करें, और एक पॉर्न देखना और एक लड़की को अप्रोच करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जब आप 2 बॉडी जब साथ होता है, ठीक है? जब 2 बॉडी जब साथ होता है तो एक्चुअली जो नहीं कर सकते कि पहले क्या बोलते थे कि मल-मूत्र का शरीर है ना? जो जितना बाबा लोग सुने हुए थे प्रवचन में, मल-मूत्र का शरीर है, एक्चुअली सेक्स है, दुनिया कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली इनका बात को हम काटेंगे नहीं, इसको इरेज़ कर देते, अपने माइंड से इरेज़ कर देते, क्योंकि अगर हम कुछ इनका कोटेशन को और कुछ भी उसके बाद बावजूद अपना कुछ भी बात रखते हैं, तब ये हो जाए कि आप ये रेफ़रेंस लिए और इसको काट के आप नया कुछ रेफ़रेंस दे रहे हैं। हम कुछ नहीं काट रहे हैं, हम सीधे अपने माइंड से डिलीट इरेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हम एक्चुअली हम एक्सपीरियंस किए हैं, उसको अपना आधार बना के अपना आगे का काम हम देखेंगे। तो ये रहा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये जो बॉडी मिला है मतलब कि आप देख लो ना, एक वी आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है? कहीं न कहीं जो अर्थ है वो भी यूनिवर्स के अंदर आता है, और जो भी अर्थ में कंपोनेंट है, ठीक है? मतलब कितना तरह का कंपोनेंट है, हम लोग तो एक्चुअली बहुत तरह का चीज़ होगा, जो कि हम लोग सेंस भी नहीं कर पाते होंगे। जैसे कि मान लेते हैं वेव ही देखते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग जान गए कि वेवलेंथ, हम लोग को कुछ पता चल गया, हाँ, ये क्राइटेरिया है वेवलेंथ का। इसमें भी डिफरेंट टाइप का फ्रीक्वेंसीज़ वाला वेवलेंथ होता है। गामा वेव, डेल्टा वेव, बहुत सारा वेवलेंथ वाला फ्रीक्वेंसी होता है। और एक चीज़ ये और पता चला कि हम लोग का जो ब्रेन है अपना काम के अकॉर्डिंग रेडिएट करता है एक्चुअली में। रेडिएट करता है, रेडिएशन रेडिएट करता है अपना ब्रेन को, क्योंकि जब हम लोग का जो स्कल है उसमें जब हम लोग को रीडिंग किया गया तो पता चला कि बहुत सारा जो वेव है जो स्कल पे आते आते वीक इतना हो जाता है कि उसको उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ कर पाना, उस सिग्नल को रीड आउट कर पाना अभी का टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल तो नहीं है। तो हम भी यही सोचे थे कि चलो एक एक काम करते हैं, हम लड़की रख लेते हैं, इसमें गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। तो ठीक है, एक्चुअली हम सब कुछ सही चल रहा था। एक्चुअली होता ये है कि थोड़ा-सा इसमें हम अब स्पैन खोजेंगे, जैसे हम बहुत 3 दिन लगातार उधर दे दिए, तो एक मशरूम सा मेरे माइंड में एक्चुअली बैठ चुका है वो सब चीज़, 3 दिन में जितना भी समय वहाँ दिए हैं। एक्चुअली उन लोग के साथ में हम धनबाद भी गए थे, तो आपका इधर-उधर घूमने के जब आप घूमते हो, समय देते हो, तो एक तरह का एक पॉजिटिव ऑरा बनता है। एक तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज है ना बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो उस सब में ना नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। बट हाँ,
आपका जब एक रिदम हैमर हो रहा है तो आपको वहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा काम ही है, हमको पता है हम किस तरह से काम करते हैं। हमको मेरे काम पता है मुझको, हम कुछ भी काम करते हैं तो एक रिदम में रहता है, एक फ्रीक्वेंसी रहता है, उस पे एक फोकस हम होके काम करते हैं, ठीक है। एक टाइम बाउंड पीरियड पे काम करते हैं। हाँ, एक ये जो पैटर्न हम फॉलो नहीं कर पाए, पैटर्न फॉलो करने का क्या मतलब होता है? पैटर्न फॉलो करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में हम एक्चुअली में हम ये डिसाइड करके गए थे, ठीक है। ये मेरा डिसीजन था खुद का कि हम अम, अपना अपना काम करेंगे। काम में कुछ भी बाधा आता है तो एक सेट स्टेप बैक होके फिर अपना काम करेंगे, हम किसी से मिले जुलेंगे नहीं। जैसे अभी मेरा हमको लगता है कि हम 3-3 दिन या 4-4 दिन के बाद अगर जाएं उधर, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल टू मी टू स्टिक टूवर्ड्स माई गोल, ठीक है। ये मेरे ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब हम अपना गोल ओरिएंटेड हो जाए, मतलब ड्यूरेशन को बढ़ा लेते हैं, है ना। हमको पता चल गया कि हाँ, हम ज़्यादा रोज़ रोज़ समय नहीं दे सकते हैं, है ना। एक ये माइंडसेट कर सकते हैं कि हम जाएं, सीधे बात नहीं करें, फिजिकल हो जाए, आ जाए, एक ये भी हो सकता है। बट अभी मतलब डिपेंडिंग अपॉन मूड ऑफ द बॉडी, ठीक है, किस तरह का हम एक्शन लेंगे यहाँ पर। तो एक तो बात ये रह गया। तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, बाहर में घूम के, धनबाद में घूम के, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करके जाना चाहिए। मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम बचपन में सुने थे कि एक्चुअली लड़की मतलब वही सब चीज़ है, आप थोड़ा सा बात कर दो किसी से, लड़की से, तो पता नहीं क्या हाहाकार मच जाएगा, दैट इज़ एक्चुअली में वो भी बात होता है कि मेरे केस में ऐसा नहीं है, हम अपना केस में ऐसा नहीं मानते हैं कि मेरे पे सिर के ऊपर पानी चल रहा है, ठीक, मेरे केस में। क्योंकि मेरा केस अगर हर एक को दे दोगे तब तो दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी जो पुलिस में जो केसेस जो चल रहा है, वो जो केस है वो टोटली बोलते क्या मतलब कि अगर 100 केस भी आ रहा है तो उसमें से 80% 70% जो केस है वो लड़के लड़की का ही है। पता नहीं क्या है, बट मेरा जो बात है वो दूसरा का बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, अपने जीवन में ही बात करेंगे हम। तो एक्चुअली जो मेडिटेशन है हमको बहुत हेल्प करता है, और बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी का जो क्या बोलते हैं रिदम हो गया, बॉडी जो लैंग्वेज हो गया, वो मुझको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़ा एक चीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं कि हम ना नहीं बोलेंगे। जाके हमको ये पता चला कि मुझसे ज़्यादा, मतलब हम सोचते थे कि हम बहुत कुछ है, बट हम कुछ नहीं जानते। मतलब कुछ कोई भी दूसरा आदमी को लेते आओ ना, वो मुझसे ज़्यादा अनुभव रखता है, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो ज़्यादा मुझसे काबिलियत रखता है मेरे हिसाब से। कुछ भी, जैसे मान लो हम आरती से मिले, ठीक है, हम उसको बहुत गंदा समझते थे, वल्गर समझते थे, पता नहीं गंदा का मतलब क्या होता है, बट वो अपना ज़िंदगी जिस हिसाब से जी रही थी वो वाओ, मतलब अपना जो सीमित संसाधन है उसी में वो दुनिया खोज लेना, ठीक है, और वहीं पे स्टक हो जाना कि नहीं मेरा ये दुनिया है, मेरे इतना 15,000 में खुश रहना है ना, अपना ज़िंदगी हमको बसा लेना है, ठीक है, कैसे भी करके। तो एक अच्छा मतलब चीज़ सीखने को मिला वहाँ से भी। कितना मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग था कि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे हम ऑफ़र भी दे रहे थे, हम कुछ दिन तक रुक जाओ, ऑलरेडी हम एक्चुअली 2 साल के बाद हम कुछ अच्छा कर देंगे, और हम लोग 50,000 का सैलरी दिस दैट होगा। पर एक्चुअली उसको ये चाहिए था कि कोई साथ होने वाला चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसका 1 साल पहले डाइवोर्स हुआ था। वो एक्चुअली लड़का का थूक भी चाट ली थी, सब कुछ कहना मान ली थी, ठीक है, बट वो लड़का क्या है कि उसको रखने को एग्री नहीं हुआ। और मतलब वही बोलते हैं, वो भी एक साथ रहना भी एक तरह का साइकोलॉजी है। तो एक साइकोलॉजी जानना चाहिए हम लोग को कि किस तरह से हम लोग एक कपल का साइकोलॉजी जानना चाहिए, ज़्यादा फोर्स नको, ठीक है। तो एक अच्छा अनुभव मिला हमको 2-3 दिन में, जितना भी हम सीखे अच्छा अनुभव मिला। किसी को ये मत करना कि हम लड़की के चलते हम मेरा ज़िंदगी झंड बन गया, नेवर।
क्योंकि हम जब हम पूरा अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को हम लिख के गए थे, मतलब लिख के डॉक्यूमेंट करके गए थे कि हम एक्चुअली जा रहे हैं, इतना समय देंगे वो लोग के पास में, ठीक है। और कुछ हम सीख के आएँगे कि किस तरह से हार्मोन जो होता है वो बिहेव करता है, इंटरैक्ट करता है। एक्चुअली हम लोग को पॉर्न देखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। रेदर देन कि एक गर्लफ्रेंड रखो, उससे जाके अप्रोच करो, वो ज़्यादा अच्छा, अच्छा है कि वो लिमिटेड टाइम दो, मतलब कि एक ऐसा टाइम दो, बोले कि एक मतलब पूरा प्री प्रोग्राम टाइम दो कि हम इतना टाइम देंगे, ऐसे बात करेंगे और अपने हिसाब अपना काम पे इतना फोकस करेंगे, ठीक है। एक प्री प्लान्ड होके टाइम दे दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन कि आप कुछ भी अपने आप को बिगाड़ लो। मतलब बिगाड़ लो बोले तो कभी भी चल लो, वैसा वाला बात नहीं रहना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि हाँ इतना समय में हमको मिलना है, फिर आ जाना है, तो वो तब ठीक है। तो अब से तो हमको लगा कि हमको ब्लेम नहीं करना है। एक्चुअली हम जो माइंडसेट सोच के गए थे वो माइंडसेट के साथ तो हम तो स्टिक नहीं ना कर पाए, ठीक है। एक्चुअली हम एक पॉइंट है जिसको जैसे नोट कर पाना बहुत ही ज़रूरी है। वो पॉइंट क्या है, जैसे हम प्री प्लान्ड होके गए थे यहाँ से कि हम वहाँ जा रहे हैं और हम कुछ 5 मिनट या 10 मिनट देंगे, फिर हम आ जाए घूम के अपना, ठीक है। एक माइंड का भी रिकवर होगा, एक बॉडी लैंग्वेज भी इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। ये सोच के हम वहाँ गए थे। तो सोशल एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी नीडेड, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। पर जब वहाँ गए, अपना हम बात के साथ तो स्टिक नहीं हो पाए, ठीक है। अपना जो सीक्वेंस हम बना के गए थे यहाँ से कि हम वहाँ पे इतना समय देंगे, ठीक है। ये समय देने के बाद फिर हम इतना समय देने के बाद हम फिर वहाँ वो लोग के समय उतना देंगे, मतलब आरती हो गया या लवली हो गया, वो लोग को हम समय इतना देंगे, फिर अपने आप को काम में फिर से लग जाएंगे। हम खुद पे नहीं खड़े हो पाए। हम क्या किए, वो लोग जब भी बुलाए तब भी हम जाए वहाँ पे, तो वो लोग जाने कि नहीं, लड़का एक्चुअली में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये हार गया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हार गया। एक्चुअली जब हमको पता चला कि वो लोग नहीं, एक नहीं 2-3 बॉयफ्रेंड है, तो हम भी दोनों बहनों को लाइन मारना चालू कर दिए। और जिस एक को लाइन मारता दूसरा मेरे पास आता, दूसरा को लाइन मारता तो पहला वाला पास आता। मतलब हम भी एक्चुअली खुल के वहाँ पे अपना अच्छा ही लगा है मुझको। तो अब लगे पढ़ाई का बात, एक रिदम का बात, तो ये फैला हुआ है कि हम एक्चुअली हम यहाँ से प्रॉमिस क्या करके गए थे, प्रॉमिस करके गए थे कि इतना समय देंगे, और जो माइंड में ज़्यादा लोड आ जाएगा वर्क का, तब हम जाके रिफ्रेश करने के पर्पज़ से वहाँ जाएंगे, ठीक है। हार्मोन को थोड़ा कम्युनिकेट करा देंगे, ये पर्पज़ से हम वहाँ जाएंगे। पर हम क्या किए, हम जोरू का गुलाम टाइप का वहाँ पे स्टिक हो गए। हम क्या किए, वहाँ पे ज़्यादा समय देने लगे, तो ये मेरा फॉल्ट है। अगर कोई बोलता है, मतलब हम सुने थे जैसा कि गर्ल्स ज़िंदगी बर्बाद करती, नहीं बर्बाद करती, नहीं बर्बाद करती। एक्चुअली हम लोग अपना जो माइंडसेट है उसके साथ स्टिक नहीं कर पाते, ठीक है। एक स्पेस छोड़ देना चाहिए। मान लो एक गर्ल्स को लग रहा है कि नहीं, हमको एक लड़का ऐसा मिल गया जो कि थोड़ा पैसा वाला है, स्टेबल है और वो तुमको बता भी दे तो उसको जाने दे देना चाहिए, ठीक है। जाने दे देना चाहिए, ठीक है। सब कुछ मतलब कि हमेशा के लिए नहीं रहता है, सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता है। पर जब तक रहता है तो उसमें आपको चेक करना चाहिए कि हाँ ये भाई ऐसा निभाया कि नहीं साथ निभाया। सबको सबके अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे कोई कोई लड़की, ऐसा भी कोई केस होगा कि उसमें लस्ट होगा लस्ट होगा, इरोटिक नहीं होगा। मतलब शेक्सपियर त्रिपाठी का एक हम इंटरव्यू सुने थे, तो उसमें बहुत सारा बुक का नाम वो ले रहा था, है ना। शेक्सपियर का अच्छा बुक ले रहा था, बहुत सारा राइटर का अच्छा बुक का नाम ले रहा था कि ये राइटर है, और इस तरह से हम लोग मतलब कि रोमांस करते हैं। एक्चुअली रोमांस का एक बुक तक नहीं पढ़े, एक बुक नहीं पढ़े। एक रोमांस का बुक नहीं पढ़े और रोमांस को हम लोग तंग करने लगे। तो एक एक्चुअली सोशल चीज़ भी होता है ना। ये भी हट के, ये देखो, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है।
ज़रूरी नहीं कि ये जो साइकोलॉजी वाला जो चीज़ बोल रहे हैं कि आगे वाला को अंडरस्टैंड करो, ये हमेशा रहे। हो सकता है इसके परे भी कुछ साइकोलॉजी हो। हाँ, ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत स्टैमिना है तो लड़कियाँ अट्रैक्ट करेगी। उस समय आपको वैसे ही करना पड़ेगा जो कि उस समय का सिचुएशन होगा। हम अभी जो बात कर रहे हैं एक्चुअली पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल बात है, हार्मोन का बात है। हार्मोन का इक्वेशन का बात है, सीक्वेंस का बात है। हाँ, एक्चुअली टोनिंग का बात है, ट्यूनिंग का बात है। जैसे पहले क्या था, हम देखने पे ही लड़की का आँख देखने पे ही मतलब घूम सा जाते थे, बट अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है। पहले क्या था, पहले था कि बगल में बैठने से ही मतलब कुछ फीलिंग आता है, बट अभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आई डोंट नो। हो सकता है एज का मैटर हो, हार्मोन का मैटर हो, ठीक है। तो तो हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम फिर से अपने पे वर्क करेंगे और वर्क करेंगे। फिर से देखते हैं हम काम करते हुए अगर उधर समय दे पाते हैं ठीक, नहीं तो क्वाइट कर लेंगे टोटली। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ही बंद कर देंगे। मेरा काम जिस वे से हो, ये जो चीज़ नया चीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं, ऐसा बात लड़की को नहीं, मतलब जिस तरह से हम प्यार बोल के गए थे वहाँ पे, हम तो फंस मतलब प्यार बोल के गए थे उधर कि प्यार मिलेगा, हम को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा अच्छा रहे कि हम चुप रह के अपना काम कर ले, इधर कभी कभी बात कर ले, जैसे एक इंटरवल पे बात जाके कर ले, अलग चीज़ होगा। या उम, एक चीज़ जैसे और हो सकता है, अगर मान लो एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिली जो कि मेरे ही लाइक की हो, मेरा ट्यूनिंग में हो, मेरा मतलब कि एक्चुअली में क्या बोलते हैं, चीज़ को समझ पाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत अच्छा चीज़ मिला, बहुत सीखने को चीज़ मिला, ठीक है। अब तो हम सीधे कैमरा पे ही बोल पा रहे हैं, पहले हम कैमरा पे नहीं बोल पाते थे, एक्चुअली रिकॉर्ड करते थे। तो अभी दिन भर में हम क्या किए, दिन भर में मतलब कि हमको नहीं होता है कि 2-3 दिन का जिस तरह से हम ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है, सीधे स्टक कर देना उसको और सीधे स्टक करके फिर अपने काम पे आना, थोड़ा सा ये लगता है थोड़ा सा मतलब कि स्विच ऑन करने में थोड़ा सा समय लगता है। बट हमको अब लगता है कि सीधे जो वीडियोज़ है वो सब देख के और अपना काम फिर से हमको करना पड़ेगा हर सिचुएशन में। और हम जिस तरह से साइलेंट वे में जीते थे, हमको फिर से उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा किसी भी हालत में। मतलब कि थॉट प्रोसेस ही मेरा बदल गया। पहले क्या थॉट प्रोसेस था कि शादी ही क्यों करना, क्यों शादी करना, मतलब कि इतना फिलोसफिकल। जैसे हम लोग कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को किस तरह बोल देते हैं, आर्ट्स कुछ भी नहीं है, मतलब क्यों बोलते हो, ये लोग साले कौन लोग होते हैं, समझ में नहीं आता। उनका सब्जेक्ट अच्छा कर रहा है इसका मतलब नहीं कि उसका महत्व नहीं है किसी चीज़ का, ऐसा नहीं होता है। जो फिलॉसफी होता है, जो आर्ट्स होता है, ठीक है, इतना अच्छा चीज़ होता है, आर्ट्स होता है, उसको इस तरह से हमको लगता है कोई एक पक्ष का आदमी बिना उसके महत्व जाने बिना कुछ भी कमेंट पास कर देता है समाज में, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मैथ्स वाला अपने आप को महान बता रहा है, मेरा यहाँ पे ये है, फिजिक्स वाला अपने आप बता रहा है मेरा यहाँ पे ये है। एक्चुअली जितना भी ये रिसर्च हो रहा है, जितना भी थ्योरी बना है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए थ्योरी बना हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ही नहीं रहेगा तो आपका इतना अच्छा जो टेक्नोलॉजी हम लोग ले पाए हैं वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो आर्ट्स बहुत ज़रूरी है, कॉमर्स लेन देन में ज़रूरी है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात आ गई इकनॉमी, अब बात आ गई इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसमें तो आपको फिज़िक्स का जो इतना नियम है वहाँ लगता है, ठीक है। तो बात तो ये आ जाता है यहाँ पे, पर हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है। तो एक एक अच्छा से एक कोई धनी पुरुष बोला था एक अच्छा चीज़ कि एक अच्छा चीज़ ये बोला गया था कि तुम्हारा जो काम है, ठीक है, तुम्हारा जो काम है अगर उसको अगर हम लोग उसको अगर हम लोग अपना प्रोफेशन बना, मतलब कमाने का ज़रिया बना ले, तो इससे बड़ा कोई चीज़ हो नहीं सकता है। तो चलो ठीक है। उम, इतना अच्छा बात करने को लगा, मतलब कि ये हम पोस्ट डालेंगे तो पूरा दुनिया देखेगा इसको, ठीक है। जस्ट इमेजिन हम अपना बात को पोस्ट करके डालेंगे
और जितना भी दिन भर में एक्टिविटी है वो हम बता दिए। 2-3 दिन में तो हमको लगा कि हम वहाँ पे वहीं का ही फैमिली मेंबर बन गए, मतलब वहीं रहना, ठीक है। वो लोग को तंग करना, ठीक है, वो लोग पे गुस्सा करना, उम, मतलब एक पूरा क्या बोलते हैं, इस तरह से जीवन जीना कि वी डोंट नो, मतलब कि जिस तरह से खुल के ज़िंदगी जिए वहाँ पे हम, तो एक बहुत अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट होना, है ना? अपने हिसाब से ज़िंदगी को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लगा। और फिर से जैसे जब भी मतलब कि हम बताते हैं असम जब गए थे वहाँ पे, तो असम भी हम जब गए थे तो वहाँ पे भी मतलब जो कल्चर है देख के आई वाज़ शॉक्ड। वहाँ जस्ट लिटरली इतना है कि आपके पास पैसा है, दैट मीन्स यू हैव टू बी लिव इन रिलेशनशिप, राइट। जो बिहार में कल्चर था वो एक तरह का कल्चर था कि कुछ कुछ कर नहीं, मतलब था, मतलब जॉब के पीछे एक्चुअली भागना, इनोवेशन को कम ध्यान रखना, एक ये कल्चर था। और एक पंजाब में मतलब हर एक जगह जाते हैं तो वाओ फैक्टर आता है, मतलब क्या चीज़ है वहाँ पे, मतलब अपना 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 स्टेट का अलग ही है बात यार, अलग ही बात है वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा चीज़ है, हर एक चीज़ में मतलब पॉजिटिविटी हम खोज लेते हैं, तो ठीक है।